आज मैं आप लोगों के सामने एक स्पेशल रियल टेस्टिमनी शेयर करने जा रहा हूँ जिन्होंने ओनली फॉरेवलिंग बिजनेस के अंदर 9 डेज के अंदर 1,80,000 का बिजनेस किया। तो गाइस अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो कैसे फॉरेवलिंग बिजनेस के अंदर आप 9 डेज के अंदर 1,80,000 का बिजनेस कैसे कर सकते हो, अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो के अंदर एंड तक देखने के बाद आपको पूरा जो रूट मैप आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम मेरी टीम के अंदर एक सबसे बेस्ट लीडर जो कि किशोरी मैडम, उसको इन्वाइट करता हूँ और जानता हूँ कैसे मैडम ने इस फॉरेन बिजनेस को रिकॉर्ड को कैसे ब्रेक किया, राइट। तो हाँ जी मैडम, कैसे हो मैडम? बस मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। ओके तो मैडम, आई एम सो हैप्पी क्योंकि आपका जो इस जर्नी सुनने के लिए कि आपने कैसे 1,80,000 का बिजनेस किया, राइट। तो उसके बारे में जानने से पहले मैडम, आप मैं अपने बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आप बेसिकली आप कहाँ से हो और क्या करते हो आप मैडम? मेरा नाम किशोरी चौधरी है। पंजाब के जालंधर में मैं रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके घर में ओके रहते हुए घर के भी काम देखते हैं और फैमिली वगैरह भी होती है। हाउसवाइफ की तो और कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके। सारे करते हुए मैं एक बुटीक ऑनर भी हूँ। मैं लेडीज बुटीक ऑनर भी हूँ जहाँ पे मैं लेडीज के कपड़े को स्टिच करती हूँ, तो वो काम हम्म। भी करती हूँ। साथ में पार्ट टाइम में मैंने फॉरएवर किया। फिर भी मेरे 9 डेज में मेरा लेवल कंप्लीट हुआ, ओनली पॉसिबल टू टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम। ओके ओके। तो मैडम आपको आपने फॉरएवर बारे में आपको कैसे पता चला? मतलब आपने फॉरएवर, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनी है, जैसे फॉरएवर, बेस्टिस, हार्वेल, बहुत सारे कंपनी है। बट आपने फॉरएवर बिजनेस के बारे में आपको कैसे पता चला? यानी कि आपने फॉरएवर बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, साथ साथ में टीएलएफ के साथ क्यों ज्वाइन किया आपने? क्योंकि काफी सारे टीम होता है, तो आपने टीएलएफ के साथ क्या स्पेशल जिसके लिए आपने ज्वाइन किया मैडम? देखिए, एकदम से तो मैं टीएलएफ में नहीं आई थी। मैं ऑलरेडी कोई पार्ट टाइम में ऐसे ही फ्री बैठे रील स्क्रॉल कर रही थी, तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक ऐड देखा, अगर आप पार्ट टाइम में इनकम अर्न करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने वहां पे अप्लाई किया, तो हमें वहां से कॉल आया था जहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट किया था। तो कंपनी फॉरएवर थी जहाँ पे हमके कुछ ज्वाइनिंग चार्जेस वगैरह देने पड़े। वहां पे मैंने वर्क स्टार्ट किया। बाद में जब मैं वहां पे वर्क नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 मंथ 3 मंथ मैंने वर्क किया, बट हमको वहां पे इनकम नहीं आई। और हम्म। कॉलिंग का वर्क एज ए फीमेल बहुत मुश्किल होती है कि आप कॉलिंग पे वर्क करो, अननोन पर्सन को कॉल करना, उनसे बात करना। अब अलग 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 आदमी का अलग अलग माइंडसेट होता है, सबको हैंडल करना बहुत मुश्किल होती थी। तो मैंने सोचा था मैं ऑनलाइन वर्क नहीं करूंगी, मेरा जो भी ये बिजनेस है खुद का, मैं ऑनली यही करूंगी ऑनलाइन बिजनेस में। ऑनलाइन ये वर्क छोड़ दूंगी, ऑनलाइन वर्क नहीं कर पाऊंगी। हम्म। फिर मेरे को ऐसे ही पता लगा एक बार कि ऐसे टीएलएफ क्रिएटर्स ग्रुप है एक, जहाँ पे विदाउट कॉलिंग वर्क होता है और अदर सोर्स इनकम भी जनरेट करते हैं। तब मैंने कांटेक्ट किया, फिर यहाँ की सारे कुछ पता किया। माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज चल रहा था कि कहीं एक जगह फ्रॉड हो चुका है, इतने पैसे हमारे फंस चुके हैं, तो पता नहीं यहाँ पर भी कुछ सही होगा नहीं होगा, बहुत मुश्किल होती थी। हम्म। लेकिन यहाँ पे जब ज्वाइन किया, इतने अच्छे अपलाइन, इतने अच्छे सपोर्टिव सिस्टम बहुत है जो हम्म। सपोर्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके अपलाइन ही सपोर्ट करो, आपके टीम मेंबर भी आपके सपोर्ट करते हैं। मैनेजर, अपलाइन, हर एक मेंबर आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अदर सोर्स इनकम है, तो बिना कॉलिंग के वर्क था, इसीलिए मेरे से पॉसिबल हो पाया। अगर कॉलिंग पे होता तब मैं नहीं होता। बट टीएलएफ में आने से पहले मैं कहीं और कनेक्टेड थी। टीएलएफ मैं सेकेंड टाइम ज्वाइन की हूँ, ओके पहले मैं कहीं और कनेक्ट ओके, थी। आप बोल रहे हो कि पहले आपने फॉरएवर की से कोलिंग वाला सिस्टम की तरह आपने वर्क स्टार्ट किया था, राइट? कि आपने उसी टीम के जी तरह आपने जी। टू चीज किया था आपने? जी जी। ओके, तो आपने दोबारा फॉरएवर बिजनेस आप टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आपने ज्वाइन किया कि इसका था आपने टू चीज किया आपने? हाँ, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रिटेल करके मैंने यहाँ पे 2सीसी की हूँ। यहाँ पे ओके। ये नहीं कि मैंने 30,000 का कॉम्बो लिया। और मेरा जैसे फॉरएवर की पॉलिसी होती है ना कि 1 ईयर के बाद आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, लीगल हम्म। पॉलिसी के साथ मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। फॉरएवर की पॉलिसी में होती है कि 1 ईयर के बाद आप अपने अपलाइन चेंज कर सकते हो। तो हम्म। मैंने उतना टाइम वेट किया, फिर मैंने अपने अपलाइन चेंज करके फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग करी, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रिटेल करके अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट किया। 5,000 से मैंने ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद मैंने 2 मंथ में प्रोडक्ट रिटेल करके अपना 2सीसी लेवल डन किया, और साथ में अपना लेवल भी निकाला जो सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ मेरा। ओके। बट आपने जस्ट 9 डेज के अंदर सुपरवाइजर कैसे किया मैडम? क्योंकि बहुत से लोगों को शक लगता है, हाँ इतना बड़ा पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा, बट आपने तो 9 डेज के अंदर इस बार पहाड़ को तोड़ दिया, बट कैसे हुआ है पॉसिबल? उसके बाद हमें बता था कि हम भी थोड़ा। देखिए, जी देखिए, अगर लेवल करना है तो या फॉरएवर में टिक के रहना है या काम करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास लीड्स कैसी है, कैसे लीड्स पे आप काम कर रहे हो। अगर हम ऐसे फालतू लीड्स पे काम करें जो कि ना ही बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ना ही वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ना ही उनको कुछ नॉलेज है, बिजनेस माइंडसेट वो है ही नहीं। अगर ऐसे लीड्स आपके पास 500 भी होगा ना, उसमें से एक भी 2सीसी नहीं करेगा। बट हमारे पास जो लीड्स आई, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बट कोई ना कोई वीडियो हमारी यूट्यूब पे चल रही है जिसके हम्म। थ्रू लीड्स आती है।
तो अगर यहाँ से लीड्स आती है, जेन्युइन पर्सन आते हैं जिनको ज्वाइन करना होता है, या जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं थोड़ा बहुत कि क्या करूं, वर्क स्टार्ट करूं नहीं करूं, कैसे इनकम आएगी नहीं आएगी, कंफ्यूज होते हैं। हम्म, ऐसे ही पर्सन हमारे पास में 3-4 लोग ऐसे आए हैं जो बोले कि मेरे को वर्क स्टार्ट करना है और टीएलएफ के साथ करना है, क्योंकि उनको टीएलएफ में क्या मिलता है काफी उनको पता था कि क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे, बिना कॉलिंग वर्क, अदर सोर्स इनकम। तो जब 3-4 लोग सामने से ऐसे बोल रहे हैं ना कि हाँ मेरे को 2सीसी से वर्क स्टार्ट करना है, तो हम बोले कि फिर अगर इतने लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर लास्ट के मैंने 9 डेज में ये बात किया, फिर मैं अपलाइन से बात की, कहते कि हाँ ठीक है आप लेवल का ट्राई कर सकते हो, सबको 2सीसी करवाया। और इस मंथ में जो हमारे डाउन में ज्वाइन किए थे पिछले मंथ, उनका भी लेवल हो रहा है सुपरवाइजर लेवल, उनका भी इस मंथ के एंड तक उनका भी लेवल कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे ओके डाउन में भी सुपरवाइजर आ रहे हैं। ओके। बट एक चीज मैंने अभी तक सोचो कि आज मैंने ज्वाइन किया फॉरएवर, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सुपरवाइजर, क्या बिना टीम से भी फॉरएवर का सुपरवाइजर बन सकता हूँ, या बनना के पॉसिबल है बिना टीम के थ्रू? बिना टीम में ज्वाइन किए हुए मान लो सुपरवाइजर आज मैंने फॉरएवर पॉसिबल है, अगर को। आपके पास। हम्म नहीं देखिए, थोड़ा बहुत तो आपको ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट भी टेंसीसी के डायरेक्टली आप खुद के आईडी से तो प्रोडक्ट बाय कर नहीं सकते हो, एक मेंबर के आईडी से तो टेंसीसी का प्रोडक्ट कंपनी ही अलाउ नहीं करती है कि आप करोगे, इसके लिए आपको टीम मेंबर चाहिए, चाहे 2-3 मेंबर ही आपके टीम में क्यों ना हो, फिर आप प्रोडक्ट रिटेल करके भी अपना लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, बट 1-2 मेंबर आपको टीम में चाहिए होता है, क्योंकि कंपनी एक आईडी से 10सीसी का प्रोडक्ट कभी भी 1 मंथ में नहीं प्रोवाइड करती, और सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको 1 मंथ में 10सीसी कंप्लीट करना होता है। बट सुपरवाइजर बनने के टाइम आपको, जैसे देखो, हर लेवल को अचीव करने में कुछ ना कुछ मुश्किल आता है, बट आपको सबसे ज्यादा क्या मुश्किल था, और जिस मुश्किल को आपने ब्रेक डाउन किया और जिसके लिए आपका लेवल क्रैक हो गया इतना जल्दी, बट ऐसा क्या मुश्किल? ये देखो, बहुत सारा हाउस है तो लेवल को तो ट्राई करता है, बट चैलेंज के वजह से आगे नहीं कर पाते, बट आपका साथ ऐसा क्या मुश्किल हुआ जिसलिए आपने ब्रेक को जल्दी सुपरवाइजर आपने किया, मैडम? नहीं, मेरा यही था कि जैसे फैमिली भी है, 2 बच्चे हैं हमारे, तो बच्चों को भी देखना, फैमिली भी देखना, साथ में क्या था ना, जिस दिन हमको ज्यादा काम होता था ना उस दिन हमारे बुटीक का काम आ जाता था, ओके। अर्जेंट वाला, हम्म स्टिचिंग वाला, ऐसा काम आता है कि हाँ ये मेरे को अब करके देना है। तो अब मैं क्या करते, हम पहले ये डिसाइड करते थे हमको पहले क्या करना है और लास्ट में क्या करना है। हम्म जो थोड़ा बहुत मैंने उसमें तो मेहनत की थी कि मैं जो बाकी का काम था ना वो मैंने नाइट में शिफ्ट किया था कि मैं लेट नाइट कर सकती हूँ, बाकी जो भी हमारा फॉरएवर का काम है, कंटेंट क्रिएट करना होता है, ज्वाइनिंग करवानी होती है, क्लोजिंग करवानी होती है, ये सब मैंने डे में कंप्लीट किया। देखिए चैलेंजेस आते हैं, जितने बड़े ही आप लेवल पे जाओगे उतने बड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस फेस करना आपका काम है। अगर आपने एक बार चैलेंजेस फेस, अगर मैंने चैलेंजर फेस नहीं करती, वो जो चैलेंज आए मेरे को, मैं छोड़ देती, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर क्या मेरा लेवल होता, नहीं हो पाता। हम्म तो अगर हमने वो चैलेंज को मैंने फेस किया, वो उसके बाद मैंने काम किया, तो मेरा लेवल भी हो गया। और कोई हम्म हाउसवाइफ है, अगर वो चाहते हैं कि हाँ मैं भी घर बैठे कर सकती हूँ, हमारी फैमिली है सपोर्ट नहीं करती, तो डियर किसी के भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, जब तक आपकी इनकम नहीं आनी स्टार्ट हो जाती तो किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इनकम आएगी तो देखिए फैमिली भी इसीलिए सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट्स होता रहता है कि कहीं बिल्कुल। एक गलत, मतलब गलत जगह ना जा रही हो, या कुछ गलत ना हो जाए इसके, बस यही माइंडसेट होता है, नहीं तो कभी किसी की फैमिली इस चीज के लिए मना नहीं करती है। बट अब वर्क स्टार्ट करोगे, अगर आप इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो फैमिली भी सपोर्ट करेगी और पूछेंगे भी क्या वर्क है, कैसे क्या होता है, हम्म चाहे फैमिली हो रिश्तेदार हो, सब सामने से पूछेंगे कि वर्क कैसे चलता है और कैसे होता है। कि सुपरवाइजर बनने के लिए मेरे को बाहर की, मान को प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, या लोगों को बोलना पड़ता है भाई फॉरएवर नाम का ऐसा कंपनी है, ऑटोमेशन नाम का ऐसा कंपनी है, ज्वाइन करो। पर आपने कितने लोगों को बाहर आपने मान लो प्रेजेंटेशन दिखाया था सुपरवाइजर बनने के टाइम, या कितने लोग आपने कॉलिंग किया था, मैडम? मैंने तो कोई कॉलिंग नहीं की, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो हमारे जो पड़ोस में रहते हैं ना उनको ये पता है मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ, ये ओके। नहीं पता है कि मैं कौन सी कंपनी में वर्क करती हूँ, इसके हम्म क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे क्या ज्वाइनिंग होती है, कुछ भी किसी को नहीं पता। हम्म क्योंकि मैंने ना कभी किसी को नहीं बताया कि मैं फॉरएवर में काम करती हूँ, या हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या आप ले लो या आप ज्वाइन कर लो। इस तरह से हमारी, मतलब जैसे हम फीमेल पर्सन, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, हमारे हम्म मायके वालों को भी ये नहीं पता कि ये पता है कि उनको इतनी इनकम आती है, मेरे को मंथ में पूछ लेते हैं हाँ बता कैसा चल रहा है तेरा काम, इनकम कैसी आ रही है, बट उनको ये भी नहीं पता कि इसमें ज्वाइनिंग भी होती है, इसके भी मतलब क्या चार्जेस है, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती। हम्म बट कहीं ना कहीं ये होता है अदर सिस्टम पे, मैंने देखा है कि ज्वाइनिंग करने के बाद बोलते हैं कि सबसे पहले ना आप मतलब खुद के रिलेटिव पे काम करो, तो ये हम्म बहुत गलत है, क्योंकि खुद के रिलेटिव आपके सक्सेस देख के ज्वाइन होंगे, जब तक हम्म आप सक्सेस नहीं होंगे ना आपके रिलेटिव आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, बोलेंगे तूने क्या कर लिया ज्वाइन करके। लेकिन हम्म आप अगर सक्सेस हो गए ना, वो सामने से बोलेंगे कि हाँ तू यार तू इतना अच्छा कर रहा है काम है, मेरे को बता दे कैसे क्या करना है, थोड़ा सा गाइड कर दे, बिल्कुल। मुझे भी करना है।
तो हम्म इसीलिए सबसे मैंने तो अपने फैमिली से, रिश्तेदारों से या अपने पड़ोसी से कभी कोई बात शेयर ही नहीं करी। ना हमने कॉलिंग किया किसी को कि तुम ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो, ना ऑफलाइन कभी जाके किसी के घर जाके बताया या प्रोडक्ट डिटेल किया, नहीं। हम्म जो हमारे पास लीड्स आती है बहुत होती है लीड्स, देखिए अगर 10 भी लीड्स है वो क्वालिटी लीड्स होती है तो वही हमारे लिए बिल्कुल। बहुत बेनिफिशियल होती बिल्कुल, दुनिया का सबसे मुश्किल काम की नेटवर्क मार्केटिंग नॉन लोगों को अप्रोच करना। ये देखो, नॉन लोग है। तो जी जी बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट कर बिल्कुल। लेगा मोटिवेशन लेके या कुछ ना नॉलेज लेके हम्म। अपना का बात सुन के। बट जब उसका चेक नहीं आएगा तो वो गाली किसको देगा? एक तो तुमको देगा, तुम्हारे माँ बाप को देगा। हाँ गाली बिल्कुल। किसको सुनना पड़ेगा? हम्म। जिसने ज्वाइन करवाया। तो इससे अच्छा कि हम हम्म। ऐसा किसी सिस्टम के थ्रू काम करें कि लोग खुद आ जाए, खुद ऑटोमेटिक ज्वाइन करें, है ना? तो इससे हमारा टाइम भी बचता है। और जैसे मान लो आप एक हाउस वाइफ हो, आप मान लो आप एक जॉब भी है, तो उसके साथ आप मैनेज करते हो, तो इसलिए कि ये ऑटोमेशन की वजह से हो पा रहा है, राइट? दूसरा कि जैसे ऑटो हाँ, बट आप एक मान लो हाउस। ऑटोमेशन तो ये होता है ना कि हम्म एक बार मैं जैसे मॉर्निंग में उठी हूँ तो हमने देखा कि जीमेल में मेरे को मेल आया था कि किसी पर्सन ने मेरे को ज्वाइन कर लिया। मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। ओके। किसी मेरे को ना ऐसे मतलब मैसेज आया था मेल में कि इस नाम के पर्सन है, इन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया है और ये बिलिंग भी करवा चुके हैं। हम्म तब मैंने सुबह सुबह ये मेल देखा, फिर मैंने वहां पे नंबर वगैरह सारा डिटेल शो होता है, फिर मैंने कॉल किया तो कहते हैं हाँ मैम मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी। फिर मैंने डायरेक्टली वहां से ज्वाइन करके मैंने 2cc का कॉम्बो ऑर्डर कर दिया। तब हम सोचे हम्म, अच्छा ऐसा भी हो सकता है ऑटोमेशन में। अच्छा। ना कॉल ना कभी बात ना हम जानते थे, ऑटोमेटिक मतलब ज्वाइनिंग के साथ साथ 2cc का बिलिंग। बाद हम्म में हमारी बात होती है बिलिंग के बाद, वो मैंने कॉल किया कि आपने ज्वाइन कर लिया और 2cc कंप्लीट किया है, तो कहते हैं हाँ मैम मैंने किया है। ओके ओके। तब कहते हैं ऑटोमेशन यहाँ पर भी काम आता है हमारा। हाँ, ऐसा भी होता है। एक दिन क्या होता है, मैं अपना मम्मी का के भाई के पास मैंने ऑटोमेटिक चला गया, मतलब मैं कॉल किया, वो बोले कि भाई मैं तो तुमको जानता हूँ, ऑटोमेटिक से पेमेंट दे, ऑटोमेटिक बिजनेस ज्वाइन कर लिए। अगर नॉन लोगों को ज्वाइन करो तो ऐसा काम करो खुद ही आपके पास आ जाए, है ना? तीसरा देखो, आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल टीम को, बिल्कुल। जैसे देखो सुपरवाइजर जब बना था, बहुत सारा काम भी हुआ था, मतलब एक हाउस वाइफ फैमिली को मेंटेन करना था, बट आपने टीम को कैसे मैनेज किया? अगर टीम को मैनेज करना नहीं आता तो टीम से सीसी वगैरह या मतलब कोई ज्वाइन वगैरह नहीं करता था ना, बट मैनेज कैसे किया आपने, मैडम? हमारी जो टीम है उसको हमारे तो यही कहते हैं, जैसे ये नहीं है कि हमें पर्सनली सबको एक एक मेंबर को बुला के हर एक चीज बताना पड़ता है हम्म कि टीएलएफ में ज्वाइन करने का। जो भी फाइनेंस लिंक मिलते हैं वो सबके लिए सेम होता है। जो हमारे पास प्रीपेड कस्टमर से ज्वाइन करते हैं उनके लिए अलग लिंक्स प्रोवाइड किया जाता है। जो डायरेक्टली 2cc करते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ उनको लिंक प्रोवाइड किया जाता है। तो हम्म ये नहीं है कि मेरे को हर एक पर्सन को अलग अलग जाके गाइड करना पड़ता है, नहीं। यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम काम आता है जहाँ पे चाहे हमारे साथ 100 मेंबर भी 100 मेंबर भी अगर ज्वाइन कर लेना तो उनको भी हम एक साथ में गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम्म हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है जिसके थ्रू उनको भी हेल्प होता है। 2cc करते हैं जैसे कि उनको कजाबी ऐप मिलती है, 2cc हम्म करने के बेनिफिट्स उनको जैसे यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए वीडियोस वगैरह मिलती है। तो 2cc का अलग लिंक मिलता है और 5K का अलग मिलता है। हम लिंक दे देते हैं, वहां से उनको जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसके हिसाब से वो वीडियो वगैरह भी देख लेते हैं। जिस चीज में प्रॉब्लम्स आती है वो हम्म चीज में भी वो सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमारे टीम में लेवल कर रहे हैं, हमारे ही डाउनलाइन है, वो अगर लेवल कर रहे हैं तो उनको भी अलग से लिंक मैंने दे दिया। जब वो 2cc लेवल कंप्लीट किए थे तो उनको भी एक अलग लिंक मिला हुआ था हम्म कि वो कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे वो काम करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो मैं गाइड कर देती हूँ। तो ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि एक बार में हम 100 मेंबर को भी गाइड कर सकते हैं। ये नहीं है कि पर्सनली इसने आज ज्वाइन किया तो इसको आज बताओ, कल ज्वाइन किया उसको कल बताओ, परसों ज्वाइन किया, नहीं। लिंक हमारे पास होता है जहाँ पे फाइनेंस लिंक हमारे काम आते हैं, जहाँ पे उनको कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है वो क्लियर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब हमारा जो, टीम मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बिल्कुल मतलब हमारा जो सिस्टम है, जो रेडी टू यूज, जो तोरसा ने जो सिस्टम बनाया उसी सिस्टम को दे देता है। जैसे इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, मतलब जी मैंने जी तो खुद यूज कर रहा हूँ, उसी सिस्टम को दे दिया, वो हम्म भी खुद यूज करे। मतलब इसके अंदर क्या, हमें मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है, पावर ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम की जी वजह से, जी। राइट? बट और एक चीज, जैसे कि हम्म। ना एक हाउस वाइफ जो होता है, घर के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर आता है। बट एक हाउस वाइफ को हम्म। लेवल अप करने के टाइम, मान लो कोई भी लेवल हो, चाहे वो सुपरवाइजर बनना दो, असिस्टेंट मैनेजर बना दो, तो उस टाइम उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि एक लेवल को अचीव करने के लिए? क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर माइंडसेट नहीं रहेगा तो लेवल अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चीजें तो आते ही रहेगा, पर मेन इंपॉर्टेंट माइंडसेट। कहते हैं कहते हैं हमारे सीनियर मिस्टर तरुण अग्रवाल सर कि वाई क्लियर होना चाहिए तभी कोई भी लेवल कर सकता है। उसको ना हम्म अगर हम चल दिए हैं, हमको पता ही नहीं है जाना कहाँ है क्या करना है, तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता। बट अगर हम निकले हैं कि हमको इस जगह हम्म पे जाना है
तो आप वहां पे पहुंच जाओगे। लेकिन इसके लिए हमें माइंडसेट घर से बना के निकलना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। अगर सीधे निकल जाएंगे तो थोड़ी ना होगा, हमको पता है कि लेवल करना है। तो उसके लिए जिस जिस चीज से आपको, जैसे सीसी हमें 10 सीसी कंप्लीट करना होता है, कहाँ से आपको सीसी आएगी, प्रोडक्ट डिटेलिंग के जो भी कस्टमर है, जो भी आपके ज्वाइनिंग के प्रोसेस है, सारे कुछ हमें टाइम बाय टाइम फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि 1 मंथ अगर आपने बिजनेस कर लिया, 1 मंथ अगर आपने टाइम दे दिया, तो आपका लेवल बहुत इजी तरीके से हो रहे हैं। और टीम में काफी ऐसे नए नए सुपरवाइजर अभी आने वाले हैं जो भी यही ट्रिक फॉलो भी कर रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। हर एक मंथ सबका लेवल हो रहा है। बट आप एक मैसेज दो जो कि फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लोग मतलब लेवल अप के लिए चाहे 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से ट्राई कर रहा है, बट उसका लेवल कहीं हम्म। ना कहीं कि कभी कभी मान लो उसको जो प्लानिंग के वजह से नहीं हो पा रहा है, कभी उसका प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है, बट आप ऐसा मैसेज दो कि उस टाइम उसको क्या एक्टिविटी फॉलो करे या क्या काम करे, ताकि आपने जैसे 9 डेज के अंदर आपने 10 सीसी, आपने 12 सीसी किया, मतलब 1,80,000 का बिजनेस करके आपने सुपरवाइजर बना, तो वो तो 1 महीने के अंदर बन सकता है ना। बट आपने ऐसा क्या जी। मान लो रूल्स फॉलो किया, क्या चीज फॉलो किया जिसके लिए पॉसिबल हुआ, और आपका रूल्स और सेम चीज फॉलो करके कोई भी लेवल अप कर सकता है, तो आप हाउसर को क्या मैसेज देना चाहते हो लेवल अप करने के टाइम, क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है? देखिए, हाउस वाइफ है तो चैलेंजेस आते हैं। एग्जैक्टली हम्म। जो मैं तो मानती हूँ कि हाउस वाइफ के पास सबसे ज्यादा काम होता है। लेकिन हम्म। अगर हाउस वाइफ एक बार ठान ली ना कि मेरे को ये चीज करना है, तो सुपरवाइजर क्या मैनेजर भी कर सकती है। तो उनका माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेवल का ट्राई कर रहे हैं तो हर एक चीज अपना टाइम पे खत्म करके, जो मैंने फॉलो किया था मैं वो बता रही हूँ, हर एक चीज टाइम पे फॉलो मतलब करके कंप्लीट। इस चीज के लिए भी थोड़ा सा टाइम वो निकाल सकते हैं ताकि उनका लेवल हो जाए। और लेवल करने के लिए आपके पास क्वालिटी लीड्स होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप बेकार के लीड्स पर अगर पूरा हम्म। पूरा दिन भी काम कर लो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हम्म। ऐसे में लेवल नहीं होता है। अगर आपने 2 मेंबर से ही बात किया, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आया था जानने के लिए, उसको नीड है वर्क की, तो ऐसे लीड्स से अगर आप बात करो, काम करो, तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन हम्म। अगर हम कॉल करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को ये चीज लगता है कि इसको जरूरत है इसीलिए इसने मेरे को कॉल किया। तो हम्म। हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं कि हम किसी को कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं या वर्क ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर अगर सामने से अगर बस मैन होता है कि आपके लीड्स क्वालिटी लीड्स होनी चाहिए ताकि आपको वर्क अच्छे से ग्रोथ कर सके हम्म। और अच्छे से इनकम भी आ सके। कि वर्क होगा तभी इनकम आएगी, ज्वाइनिंग होगी तभी इनकम आएगी, लेवल भी तभी पॉसिबल है क्योंकि ज्वाइनिंग तो चाहिए होती है। हम्म। चाहे भी कोई भी लेवल आप अचीव करो, आपको ज्वाइनिंग चाहिए होती है। तो वो आपको तभी पॉसिबल है जब तक क्वालिटी लीड्स होगी। अब आपको वो तो हर एक मेंबर का अलग अलग स्टोरी होता है, कौन कौन मतलब किसके पास कहाँ से लीड्स आती है, कौन कहाँ से लीड्स ले रहा है नहीं ले रहा है। बट मैंने अपनी लीड्स की जर्नी बता दी कि हमारे पास जो लीड्स आती है वो मेरे पास ऑटोमेशन के थ्रू आती है, जहाँ पे हमें कॉलिंग नहीं करते, डायरेक्टली लीड्स आती है, उनको ज्वाइनिंग होता है, उनको कुछ डॉट क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर करते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं। काफी ही इजी स्टेप होता है। बट अभी एक मेरा लास्ट सवाल है कि आप मेरी ऑडियंस को ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो, मान लो चाहे हाउस वाइफ है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे जॉब पर्सन है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो, राइट, बट उसने फॉरेन बिजनेस को उसने ज्वाइन कर लिया, बट आगे उसको लेवल अप करने में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कहीं लीड का दिक्कत आ रहा है, मतलब काफी सारा चैलेंज आ रहा है, बट आप ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो ताकि वो भी आपके जैसा इसी महीने के अंदर, मतलब ये जनवरी महीने के अंदर लेवल अप कर पाए, तो उसको क्या मैसेज देना चाहते हो जो पर्सन लेवल अप के लिए ट्राई कर रहा है? जो लेवल के लिए ट्राई कर रहा है उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि काम हर एक है। जैसे फैमिली है, अगर हाउस वाइफ है तो उनको फैमिली होगी ही, वो हम्म। तो चाहे जितना मर्जी काम कर ले, काम खत्म नहीं होता। स्टूडेंट है, उन पे पढ़ाई का बर्डन होगा, ठीक है, वो भी आपका लाइफ टाइम चलने वाला है अगर आप पढ़ाई आगे जर्नी करने वाले हैं। तो जॉब पर्सन है तो उनकी भी जॉब होती है, जैसे कि आप भी जॉब के साथ ही फॉरएवर कर रहे हो, फिर भी कितना बिल्कुल। अच्छा कर रहे हो, तो टाइम मैनेज तो करना पड़ता है। एग्जैक्टली से आप बोलो कि मेरे को 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा नहीं मिलता है, वो तो किसी को भी नहीं मिलता है। हम्म। लेकिन होता है एक वाई क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस के फॉर्म में। हाँ, उनको ना मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए कि जिस लेवल पर मैं एएस पे काम कर रहा हूँ तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। हम्म। अगर हम यही लेवल सुपरवाइजर बनने के बाद यही काम करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। हम्म। जिस दिन उन्होंने फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को समझ लिया ना और ये देख लिया ना कि सेम काम करने पे सुपरवाइजर पे क्या मिलेगा, सेम काम करने पे हमें काम सेम ही करना है, चाहे वो एएस हो, पीसी हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, बट हर एक लेवल पे ना उनका अमाउंट अलग अलग आता है। जिस दिन ये चीज समझ में आ गई ना, लेवल करना कोई मुश्किल बात नहीं है और बहुत ही अच्छे से इजी से कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस पे कॉन्टेक्ट कर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मैडम आपने प्रीशियस टाइम आपने दिया,
और अपना जर्नी काफी थैंक यू कि आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया मेरे को और मेरी हाँ जर्नी शेयर करने का मौका भी मिला मेरे को। आपका जर्नी से मेरे को काफी कुछ सीखने की मिला और मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने की मिला और मैं दावा करता हूँ कि ये वीडियो देखने का बहुत सारे लोग इसी मेरे के अंदर लेवल अप करने वाला है, राइट? तो बिल्कुल बिल्कुल, माइंडसेट होना चाहिए, कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपने जैसे कि आपने जर्नी मानो सुन के मेरे को ऐसा लगा, हाँ हम कोई भी लेवल हो अगर हम दिल से मेहनत करें या सही सिस्टम हो तो पॉसिबल है ना? और जी जी टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट हो बिल्कुल। जाता है अगर आप वाई क्लियर है तो, है ना मैडम? तो जी जी साथ साथ बिल्कुल। अगर आप भी मान लो कोई भी पर्सन हो जो फॉरेवलिंग बिजनेस आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो आप लेवल अप के लिए कोशिश कर रहे हो या आपने समझना चाहते हो कि क्या है ऑटोमेशन, कैसे ऑटोमेशन काम करता है, क्या है फॉरएवर, कैसे फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया जा सकता है, अगर आपको कोई माइंड में कोई भी डाउट है तो स्क्रीन में जो मैडम का नंबर शो हो रहा है या साइड में मेरा नंबर शो हो रहा है, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू कैसे आप राइट सिस्टम के साथ ऑटोमेशन यूज करके कैसे आप काम कर पाओगे, ठीक है? तो अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ मैडम का जो यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे दे रहा हूँ, मैडम का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जो भी कोई डाउट रहे कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट में बता देना, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।